हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया बीएल मानगा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है होल्ड मी टाइट। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कहानी का मेन लीड जोवानी और फिलिक्स को। तो एपिसोड की शुरुआत में जोवानी फिलिक्स से पूछता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। ये सुनने के बाद फिलिक्स मन ही मन सोचता है अगर मैंने इसे कह दिया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो शायद वो बात उसे पसंद नहीं आएगा। तभी जोवानी फिलिक्स से कहता है क्या हुआ, तुम कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तब फिलिक्स कहता है नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद जोहानी कहता है ठीक है, मैं सोच रहा था फर्स्ट टाइम है तो मैं तुम्हारे साथ इजी जाऊंगा, लेकिन अभी उसका कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट के दौरान फिलिक्स मन ही मन सोचता है मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का फिलिक्स को कह रहा था तुम्हें जोवानी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर मुझे देना होगा और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए वो इस फाइल में है। और वो फाइल फिलिक्स के हाथ में देता है और कहता है तुम मेरा ये काम कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। और उसे बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चला जाता है। फिर एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलिक्स जाता है और वो जोवानी को देखकर कहता है शायद यही होगा वो। फिर पेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलिक्स मन ही मन सोचता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जोवानी ने मुझे फॉलो क्यों किया। और वो उसकी तरफ देखता है। तब जोवानी फिलिक्स का सर बिस्तर के ऊपर दबाता है और मन ही मन सोचता है क्या वो डर गया है। वो जितना भी बोले कि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन सब पता चल रहा है ये उसका फर्स्ट टाइम है, तो मुझे शुरू में ही उसके साथ एग्रेसिव नहीं होना है, नहीं तो वो डर के मारे भाग जाएगा। फिर नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है जब जोवानी नींद से उठता है और देखता है फिलिक्स रूम में नहीं है, वो भाग गया है। फिर जोवानी पूरा दिन फिलिक्स के बारे में ही सोचता है। वो अपने ऑफिस में बैठकर भी यही सोच रहा था, वो अचानक ऐसे भाग क्यों गया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। तभी जोवानी का सेक्रेटरी ऊपर आता है और उसे कहता है सर आपके बॉडीगार्ड के पोजीशन के लिए इंटरव्यू का टाइम हो गया है। लेकिन जोवानी ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता, उसके दिमाग में तो यही चल रहा था वो अब फिलिक्स को कैसे ढूंढे। जोवानी को ऐसे देखकर उसकी सेक्रेटरी मनी मन सोचता है सर आज कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रहे हैं। फिर इंटरव्यू रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोवानी जाता है तो उसकी सेक्रेटरी कहता है कि अब सर तुम लोगों का इंटरव्यू लेंगे, लेकिन जोवानी वहाँ पर जाकर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, वो कोई कैंडिडेट का चेहरा भी नहीं देखता, वो सिर्फ उनकी प्रोफाइल देख रहा था। तभी उसकी नजर जाता है फिलिक्स की प्रोफाइल की तरफ और जिसे देखकर जोवानी शॉक्ड हो जाता है और जोर से पुकारता है फिलिक्स का नाम। तब फिलिक्स कहता है यस सर मैं हूँ फिलिक्स। और उसे देखकर जोवानी मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है मैं सोच रहा था मैं इसे कैसे ढूंढूं, लेकिन ये तो खुद ही आ गया। फिर बाकी कैंडिडेट को कहता है यहाँ पर आने के लिए थैंक यू, लेकिन आप लोग अभी जा सकते हो और फिलिक्स तुम यहाँ पर बैठो। फिर बाकी कैंडिडेट गॉसिप करता है कि ये लोग पहले से ठीक कर रखा है तो इंटरव्यू क्यों रखते हैं। सब लोग जाने के बाद जोवानी फिलिक्स के पास जाकर कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तब फिलिक्स मन ही मन सोचता है क्योंकि आज सुबह तक हम दोनों एक साथ ही थे। फिर जोवानी फिलिक्स को कहता है आज सुबह तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया था जब तुमने कुछ ना बोलकर वैसे चले गए थे, और फिर अभी तुम अचानक से मेरे सामने आ गए, ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज थे। क्या तुम्हारी हॉबी है लोगों को सरप्राइज करना। और फिलिक्स के क्लोज जाता है और फिलिक्स की बॉडी पे अपना हाथ फिरता है। तब फिलिक्स कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। और जोवानी का फेस देखकर सोचता है इसका फेस देखकर लग रहा है मैं कोई रैबिट हूँ जो टाइगर की गुहा के सामने आ गया हूँ। और जोवानी मन ही मन सोचता है ये बहुत ही ज्यादा वार्म है, साल में 365 डेज होता है और 32 साल तक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई आइस में बंद हूँ। अब फर्स्ट टाइम मेरा नाम बॉडी वार्म फील कर रहा है, वो भी इस लड़के की वजह से। मैं इस लड़के को खोना नहीं चाहता, मैं उसे एक सेकंड के लिए भी मेरे साइड से दूर नहीं होने दूंगा।
और फिलिक्स को कहता है क्या मैं तुम्हें एक चेन से बांध कर रखूं। ये सुनकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मनी मन कहता है क्या चेन से बांधेगा मुझे, ये कोई परवर्ट है क्या। और तभी वहाँ पर जोवानी का सेक्रेटरी आता है और कहता है सर बाकी कैंडिडेट चला गया है। और वो आकर जोवानी और फिलिक्स का क्लोज सीन दिखता है, जिसे देखने के बाद वो सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है। और वो फिलिक्स को देखकर कहता है इस लड़के का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा ट्रबल में है और इसके हाथ बॉस के कंधे पर है जैसे वो उन्हें पुश कर रहा है और उसकी टाई भी लूज है और उसकी बॉडी भी शो हो रहा है और उसमें बॉस का नॉटी हैंड है। और ये सारी चीजें देखकर मुझे लग रहा है मेरा प्रेसिडेंट जो आज तक किसी की प्यार में नहीं पड़ा वो आज इस लड़के के प्यार में पड़ गया है, जिसकी वजह से सर ने कुछ नहीं सोचा इस लड़के को नौकरी पे रख दिया। और फिर वो सोचता है सर ने शायद इस लड़के को कहा है आई मस्ट हैव यू और उसके लिए मुझे तुम्हारे ऊपर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर सोचता है शायद ऐसे ही एक प्रेसिडेंट और उनके बॉडीगार्ड का रिलेशन शुरू होगा और फिर वो दोनों किस करेंगे। और ये सोचकर ही वो चिल्लाकर कहता है नहीं आप ये नहीं कर सकते, अगर ये आपका लव एंड फर्स्ट साइट है फिर भी आप ऑफिस में ये सब नहीं कर सकते और आप पैसों से प्यार को बाई और सेल नहीं कर सकते। ये सुनकर जोवानी गुस्से में उसकी सेक्रेटरी को कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपना ये डे ड्रीमिंग बंद करो। तब मिस्टर किम कहता है क्या आपका मतलब क्या है। तब जोवानी उसे कहता है तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है कि मैं किसी के साथ चिपकाऊंगी क्योंकि मुझे उससे लव एंड फर्स्ट साइट हो गया है और ऐसे लव एंड फर्स्ट साइट लव कन्फेशन हमेशा मुझे ही मिला है, लेकिन मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है। ये सुनकर फिलिक्स मनी मन सोचता है कितना ज्यादा एनोइंग है। और जोवानी कहता है मिस्टर किम आपने प्लॉट थोड़ा गलत समझ लिया है, जिससे लव एंड फर्स्ट साइट हुआ है वो मैं नहीं है ना मिस्टर फिलिक्स, मैं सच कह रहा हूँ ना। तब मिस्टर किम सरप्राइज लुक के साथ फ्लिक्स की तरफ देखता है और फ्लिक्स मनी मन सोचता है यह राइट मैंने ऐसी नॉनसेंस बातें किया है, लेकिन वो इस सिचुएशन में इसे बोल रहा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर यस्टरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलिक्स जोवानी के पास जाकर उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। जोवानी उसे कहता है वहाँ पर ढेर सारी सीट खाली है और गुस्से में कहता है बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। तब फिलिक्स दूसरी तरफ की खाली सीटें देखकर कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बोलकर वहाँ पर ही खड़ा रहता है, जिसे देखकर जोवानी उसे कहता है तुम कब तक यहाँ पर खड़े रहने वाले हो। तब फिलिक्स कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। और मनी मन सोचता है आज कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठना ही है। तभी जोवानी गुस्से में उठ जाता है और मनी मन कहता है ये कितना ज्यादा एनोइंग है, मैं यहाँ पर आया था अकेले ड्रिंक करने के लिए, लेकिन ये मक्खी आकर मेरे सामने बार बार घूम रहा है, छोड़ो इसे, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर वो अपना मफलर उठाता है और उसे पहनकर वैसे जाने लगता है। तब फिलिक्स मनी मन सोचता है इतनी गर्मी में ये मफलर यूज कर रहा है, क्या इसका तबीयत ठीक नहीं है और आज कुछ भी हो जाए मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा जिससे उसका इंटरेस्ट मेरी तरफ हो। और वो चिल्ला कर जोवानी को कहता है मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम प्लीज मेरे साथ डेट पे जाओगे। जोवानी मुड़कर देखता है। तब फिलिक्स मनी मन सोचता है उसने मेरी तरफ मुड़ा है, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मुझे आज ही करना है, नहीं तो कभी भी नहीं। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकता, मैं इस मिशन में फेल नहीं हो सकता। जोवानी कुछ नहीं कहता, वो फिर से जाने लगता है। तब उसे रोकने के लिए फिलिक्स उसका हाथ पकड़ता है। जोवानी जब उसकी तरफ देखता है फिलिक्स उसे कहता है आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तब जोवानी अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है ये सेंसेशन कैसा था, ये बहुत ही ज्यादा वार्म था। और जोवानी को ऐसे देखकर फिलिक्स मनी मन सोचता है ये क्या हो रहा है, और जोवानी को कहता है ये इंटेंशनली नहीं था, अगर तुम्हें गुस्सा आया है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जोवानी फिलिक्स का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और मनी मन सोचता है ये मेरा इमेजिनेशन नहीं था, लेकिन अब क्या, मैंने इसके पहले कभी भी इतना वार्म फील नहीं किया। फिर जोवानी फिलिक्स को कहता है ठीक है, क्या हम किसी
और जगह पे जाए जहाँ पर जाकर हम आगे की बात कर सकते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोवानी फिलिक्स को एक होटल में लेकर जाता है और अपने शर्ट उतर कर बेड पर बैठता है और फिलिक्स से कहता है तुम किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है, तुम अपना कपड़े उतारो। ये सुनकर फिलिक्स कहता है एक बॉडीगार्ड के जॉब के लिए ये भी करना पड़ता है। ये सुनकर जियोवानी कहता है हाँ, क्योंकि वो बॉडीगार्ड तुम हो, तुम्हें तुम्हारी क्लाइंट का प्रोटेक्शन की ध्यान रखना चाहिए। तब फिलिक्स कहता है मुझे नहीं लगता एक बॉडीगार्ड के लिए ये नेसेसरी है। तब जियोवानी फिलिक्स की शर्ट ओपन करता है और कहता है ये एब्सोल्युटली नेसेसरी और इसकी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया है, और उसके कपड़े उतारने लगता है। तब फिलिक्स कहता है वेट और उसे रोकने की कोशिश करता है। तब जियोवानी फिलिक्स से कहता है तुम फिर से भागने की कोशिश तो नहीं करोगे, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। फिर उसे बिस्तर पे लेटा देता है और उससे कहता है पिछली बार मैं तुम्हारे साथ इजी था, लेकिन इस बार तुम खुद को प्रिपेयर कर लो जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।